स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपनी जो प्रीवियस क्लास हुई थी केमिस्ट्री की, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, अपना जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी स्टडी कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 9 में अपन क्या पढ़ चुके हैं, अपना जो वीपीटी कंसेप्ट है वो पढ़ रहे थे। अपना उस वीपीटी कंसेप्ट में जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जिन कंपाउंड्स के, उनके एग्जाम्पल कर चुके थे अपन। आज अपन क्या कर रहे हैं कि जिन कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं उनके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, जिस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन गिवन है कि एक्सप्लेन CONH3 का होल 6 3 प्लस इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स while COF6 का होल -3 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहने का मीनिंग ये है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आंतरिक कक्षक संकुल है, और ये वाला जो कंपाउंड है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इसको कह देते हैं बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण करता है। ऐसे भी कह सकता है कि ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि ये आपके पास डायमैग्नेटिक इन नेचर का होता है और ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होता है। तब आप इनको एक्सप्लेन करने के लिए अपन वीपीटी पढ़ के आए हैं, और वीपीटी में अपन देख चुके हैं कि अपन के पास एक तो कंपाउंड गिवन है CONH3 का होल 6 3 प्लस, और जो दूसरा कंपाउंड अपन को गिवन है वो गिवन है COF6 3 माइनस। तो पहला काम आपका वही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO निकालनी है। तो यहां निकाले तो x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस 3, या यहाँ से आपका x इज इक्वल टू निकल कर आ गया प्लस 3। यानी कि आपका जो पहला कंपाउंड है उसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल कर आई, प्लस 3। यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO निकाले अपन, तो यहाँ आपके पास निकल कर आती है x प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 3, यानी दोनों कंपाउंड में कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब अपन लिखते हैं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो लिखा जाता है जनरल स्टेट में, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 27। तो वहां से आर्गन 3d7 4s2। अब आपका 4p है वो आपका 0 मिलेगा। ऐसे ही अगर इसकी एक्साइटेशन स्टेट में लिखें CO+3, और CO+3 का मीनिंग कौन सी स्टेट आ गई, एक्साइटेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में लिखें तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन 3d6 4s0 और 4p0। अब अगर इसका अपन ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं CO+3 का, तो ये तो हो गया आपका थ्री, यहां आ गया आपका 4s, और ये आ गया आपके पास 4p। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन को पता है 3D में 6 है, तो 1 2 3 4 ये 5, और ये 6 कंप्लीट हो गया। तो ये आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक्साइटेशन स्टेट में। ऐसे अगर इधर लिखें तो सेम आपका इधर आएगा, CO ग्राउंड स्टेट में आपका आर्गन 3d7 4s2 और 4p0।
एक्साइटेशन स्टेट में लिखोगे तो CO+3 ES। एक्साइटेशन स्टेट का मीनिंग, उसमें से +3 का मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए? 3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपके पास यहाँ निकल कर आएगा 3d6, 4s0 और 4p0। ऑर्बिटल डायग्राम अगर फॉर्म करें इसका तो ये आपके पास 3d 2 3 4 5, ये 3d जिसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये आपका 4s और ये आपका 4p। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और उससे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया। अब आपको देखोगे तो हियर गिवन लिगेंड, और आपको जो गिवन लिगेंड है वो कैसा लिगेंड गिवन है? NH3। और प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ चुके हैं ये कैसा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो आपका NH3 की एब्सेंस में है, तो आप लिख सकते हो CO+3 इन प्रेजेंस ऑफ NH3। और NH3 की प्रेजेंस में करेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे वो कौन सी फॉर्म में हो जाएंगे? पेयर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। तो पेयर्ड करते तो 1 2 3 4 और ये 5 ये 6, ये 3d और यहाँ से 4s और ये आपका 4p हो गया। अब अगर आप इसको देखोगे तो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होंगे? 6। अब कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे? 2 तो d के, 1 s का और 3 p के। यहां से लिखोगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड आप ये कह सकते हो कि इनर d ऑर्बिटल आर यूज्ड, यानी कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? इनर। और आपको बताया जा चुका है कि जब इनर ऑर्बिटल यूज में होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी को आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे सकते हो। और नेक्स्ट आप यहां से ये भी कह सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है? आपके पास यहाँ पे एब्सेंट है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हैं तो ये आपका कंपाउंड कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक कंपाउंड हो गया आपके पास। इस तरीके से आप पीपीटी के बेसिस पे ये कह सकते हो कि ये जो कंपाउंड है वो क्या होता है? आपका लो स्पिन कंपाउंड होता है, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, या आपके पास कौन सी नेचर का है? डायामैग्नेटिक नेचर का है आपके पास। अब इसको अगर आप उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहो तो ये 3D तो आपके सेपरेट हैं, जिसमें ये आपके हो गए, और ये आपका कंबाइंड होंगे 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 और 6। इनको नाम देंगे D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
और इनको NH3 है और 6 NH3 क्या करेंगे, अपने लोन पेयर्स डोनेट करेंगे। तो ये आपका पहले NH3 के कारण आया, ये दूसरा NH3 के कारण आया, ये तीसरा NH3 हो गया, ये फोर्थ NH3, ये फिफ्थ NH3 और ये 6 NH3। इस तरीके से आपके पास क्या बन गया ये। अब आपको पता है कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो आपको ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को अगर फॉर्म करोगे तो ये CO है, ये आपका NH3, ये आपका NH3, ये NH3, ये NH3, ये आपका NH3 और ये NH3 और ये आपका इसमें चार्ज कितना हो गया, +3 हो गया। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। इधर आप क्या लिखोगे, हियर गिवन लिगेंड। अब कंपाउंड में जो लिगेंड आपको गिवन है वो कैसा लिगेंड गिवन है, F लिगेंड गिवन है। और F लिगेंड के बारे में पढ़ाया जा चुका आपको, कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। और वीक फील्ड लिगेंड है तो आप कह सकते हो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉट पॉसिबल। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो आप यहां से लिख सकते हो CO+3 इन प्रेजेंस ऑफ F लिगेंड। और F लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी नहीं तो उस टाइम के आपके पास ये तो 3D है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 4s है और ये आपका 4p है। अब अपन यहां देख रहे हैं कि 3D में तो कोई d ऑर्बिटल एम्प्टी है ही नहीं, तो ये एम्प्टी नहीं है तो ये क्या करेगा, अब आपके जो 4D के एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये आपका 4D है। अब आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने ऑर्बिटल चाहिए आपको, 6। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड कितने गिवन, आपको 6 गिवन है। 6 गिवन है तो इसमें से आपका एक तो S, 3p और 2d काम में आएंगे। इस तरीके से आपका sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आया आपके पास। आप यहां से ये कह सकते हो कि इसमें जो कंपाउंड है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, sp3d2। अब अगर आप देखोगे तो ये जो d ऑर्बिटल है वो कौन से ऑर्बिटल है, आउटर d ऑर्बिटल्स। और आप कह सकते हो कि इस कंपाउंड में क्या हुए, आउटर d ऑर्बिटल्स यूज हुए। और आउटर d ऑर्बिटल्स यूज हुए तो आपका ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। सेकंड आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, प्रेजेंट है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो आप ये कह सकते हो कि ये कैसी नेचर का हो गया, पैरामैग्नेटिक
नेचर का। और इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं? 4। यहां से अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला पड़ा n इंटू n प्लस 2 और ये bm इसकी यूनिट आ जाती है। तो यहाँ से इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल कर आया 4 इंटू 4 प्लस 2, इसको लिख सकते हो आप 2√6 bm। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। और इसके अगर बनाना चाहोगे तो ये d तो आपका ऐसा कैसा होगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आपके पास 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गए। और इनको आपका जो F है वो 6F क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल मिलेंगे आपके पास। यहाँ पे भी आपका पढ़ाया जा चुका कि जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। और ऑक्टाहेड्रल की अगर ज्योमेट्री बनाओगे इसमें, ये आपके पास CO है, ये 1 है, फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। और ये आपके पास -3 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो गया कि इस गिवन क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आपके क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अब आपको क्वेश्चन में से कोई सा भी नाम दे दें, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कंपैरिजन पूछे, या पूछे कि ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, या आपको ये पूछा जाए कि ये लो स्पिन कंपाउंड है या हाई स्पिन कंपाउंड है, तो आपका फर्स्ट माइंड में दिमाग में यही सेट होना चाहिए। जब तक मेंशन नहीं करे कि CFT से एक्सप्लेन करो तब तक अपन को VPT की प्रैक्टिस करनी है। और VPT की प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले CMI को फाइंड करो, CMI की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में उसका ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेशन स्टेट में क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फिर देखो गिवन कंपाउंड में लिगेंड कैसा अवेलेबल है। अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अवेलेबल है तो उसकी क्या कर दो, पेयरिंग कर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर वीक फील्ड लिगेंड अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। और जैसे पेयरिंग करेंगे तो इनर ऑर्बिटल यूज में आए तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और आउटर ऑर्बिटल यूज में आते हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो बच्चों ये था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होते हैं, उन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स को सॉल्व करने का तरीका। अब आपको तो दिमाग में पैटर्न समझना है, बाकी चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गिवन हो और चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गिवन हो, आपका VPT का एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चों मेरे सुनने में ये आ रहा है कि आपका जो फर्स्ट वीडियो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसमें थोड़ी सी बाई चांस मिस्टेक हो गई है कि आपकी जो रिएक्शन लिखवा रखी है कॉपर वाली, उस कॉपर वाली रिएक्शन में जो एरो से पहले तो अपन ने क्या लिख रखा है, NH3 लिखा हुआ है, और अपन ने इधर क्या कर दिया, NH2 कर दिया। तो बाई चांस मिस्टेक से आपका क्या हो गया कि NH3 है वो यहाँ NH3 है, उसको अपन ने क्या लिख दिया है, NH2 लिख दिया। तो उसको करेक्ट कर लेना कि आपका यहाँ पे NH3 की आएगा ना कि NH2 आएगा आपके पास। तो ये जो मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप क्या कर लेना, तो फर्स्ट वीडियो है अपना फर्स्ट डे का पार्ट फर्स्ट है, उसमें आप क्या कर लेना, उसको करेक्शन कर लेना कि जो आपका NH3 या 4NH2 लिख रखा है अपन ने, उस 4NH2 को क्या करना, आपको 4NH3 करना है, जिससे आपकी वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी बैलेंस हो जाएगी आपके पास। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा
उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।